नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इल्यूमिनाटी कौन होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं और दुनिया पर कैसे कब्जा करने का सोच रहे हैं। इल्यूमिनाटी नाम की एक खुफिया और हकीकी सोसाइटी का कयाम 245 बरस कबल हुआ था और इसी नाम को एक अफसानवी तंजीम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जिसका बरसों से साजिशी मफरूजों से ताल्लुक जोड़ा और समझा जाता है। कई लोग समझते हैं कि ये खुफिया मगर पुर असरार आलमी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया पर कब्जा करना है और ये दुनिया में होने वाले बड़े इनकलाब और नामी ग्रामी अफराद के कत्ल में मुलव्वस है। लेकिन इल्यूमिनाटी हकीकत में कौन थे और क्या वो वाकई दुनिया पर काबू पा चुके थे? इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी थी जिसका कयाम बावरिया मौजूदा जर्मनी में हुआ था। सन 1776 से सन 1785 तक चलने वाली इस सोसाइटी से मुंसलिक अफराद खुद को परफेक्टिबलिस्ट्स कहते थे। इस सोसाइटी के बानी कानून के प्रोफेसर एडम विशपर्ट थे। उनका मकसद था कि वो कानून मंतिक और फलाह बहबूद की तालीम को फैलाएं और मुआशरे से तोहम परस्ती और मज़ाहिब के असरात को कम करें। एडम विशपर्ट की ख्वाहिश थी कि वो यूरोपी ममालिक में निज़ाम हुकूमत को तब्दील करें और रियासती उमूर से मजहब को खत्म करें और लोगों को रोशनी की नई राह दिखाएं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी ग्रोह की पहली मीटिंग 1 मई 1776 को एंगोलिस्टॉडेट शहर के करीब एक जंगल में हुई, जिसमें 5 अफराद ने शिरकत की। इस मीटिंग में इस सोसाइटी को चलाने के उमूर तय किए गए। बाद में इस ग्रुप के मकासद में कुछ तब्दीली आई और उन्होंने रियासती उमूर पर असरअंदाज होने के लिए सियासी फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज की और मजहब और शाही असर रसूख को कम करने पर जोर दिया। इस सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद ने फ्री मेसन सोसाइटी में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि वो अपने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर सकें। बाद में बर्ड ऑफ मनरोआ नाम का एक परिंदा उनकी शनाख्त बन गया। फ्री मेसन एक ऐसी तंजीम है जो कि सदियों कबल ईंटें बनाने का काम करने वालों और गिरजा घरों की तामीर करने वालों पर मुश्तमिल थी। कई ममालिक बिलखुसूस अमेरिका में फ्री मेसन के बारे में बहुत खौफ पाया जाता था। सन 1828 में तो अमेरिका में एक सियासी तहरीक का कयाम अमल में आया था जिसका यकनिकाती मकसद था कि वो फ्री मेसन की मुखालिफत करेंगे। असल इल्यूमिनाटी ने क्योंकि फ्री मेसन तंजीम के अफराद को अपनी तंजीम में शामिल किया था, तो बाद में उन दोनों ग्रोहों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। इल्यूमिनाटी में किसी को भी शमूलियत इख्तियार करने के लिए तंजीम के मेंबरान की इजाजत दरकार होती थी। इसके अलावा तंजीम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद मेंबरान के पास न सिर्फ मालो दौलत होना जरूरी था बल्कि मुआशरे में अच्छी साख भी जरूरी थी। इसके अलावा सोसाइटी में दर्जात का निजाम था जिसके तहत नए मेंबरान को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता था और वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ते। अलबत्ता बाद में इन दर्जात में इजाफा करके इस निजाम को मजीद पेचीदा कर दिया गया था और तंजीम का मुकम्मल मेंबर बनने के लिए 13 मुख्तलिफ शराइत को पूरा करना लाजमी करार दिया गया था। ये दुरुस्त है कि इल्यूमिनाटी रसूमात अदा करते थे, लेकिन वो रसूमात क्या थी उनमें से ज्यादातर के बारे में इल्म नहीं है। इस सोसाइटी में शामिल अफराद के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी शनाख्त खुफिया रहे। लेकिन जिन रसूमात के बारे में हमें इल्म है उनके मुताबिक ये पता चलता है कि सोसाइटी में नए शामिल होने वाले अफराद अगले दर्जे में कैसे तरक्की पाते थे। उनको उन तमाम किताबों की रिपोर्ट मुरतब करना होती थी जो उनकी मिल्कियत में थी, अपनी कमजोरियों की फहरिस्त लिखनी होती थी और अपने दुश्मनों के नाम लिखने होते थे। फिर उसके बाद नए मेंबर को कहा जाता कि वो अहद करे कि वो मुआशरे की बेहतरी के लिए अपने जाती मफादात की कुर्बानी देगा। आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा अलामती निशान है जिसमें एक तुकून के अंदर आंख बनी हुई होती है और यह निशान दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरजा घरों में फ्री मेसन इमारतों और हत्ता के अमेरिका के $1 के नोट पर भी मौजूद है।
इस निशान को न सिर्फ फ्री मेसन बल्कि इल्यूमिनाटी के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये इस ग्रुप की दुनिया भर में निगरानी करने और सबको काबू में रखने का अलामती निशान है। बुनियादी तौर पर यह निशान एक मसीही निशान है और ये फनपारों में खुदा की इंसानियत पर नजर रखने के मजहर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसके बाद 18वीं सदी में इस निशान को नए तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इसकी एक मिसाल फ्रांसीसी असेंबली में मंजूर की जाने वाली इंसानी हुकूक की एक दस्तावेज है, जहां इस निशान को इस्तेमाल किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि किस तरह से एक नई कायम होने वाली जमहूरियत पर नजर रखी जा रही है। इस निशान और इल्यूमिनाटी के दरमियान किसी किस्म का कोई बाज़ाबिता ताल्लुक नहीं है। ऐसा जरूर मुमकिन है कि इस निशान को इल्यूमिनाटी से मिलाने की वजह यह थी कि फ्री मेसन ग्रुप के लोग इस निशान को खुदा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते और इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन में ममासलत थी। कई लोगों को यह यकीन है कि इल्यूमिनाटी दुनिया के उमूर पर काबिज है और वो दावा करते हैं कि ये इतनी खुफिया सोसाइटी है कि निहायत ही कम तादाद में लोग हैं जो इसकी असल हकीकत से वाकिफ हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी के कई मेंबरान फ्री मेसन ग्रुप में शामिल हो गए थे और फ्री मेसन से मुंसलिक अफराद ने इल्यूमिनाटी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ इल्यूमिनाटी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुई। ताहम तारीख दानों की अक्सरियत कहती है कि इल्यूमिनाटी के असल ग्रुप का असर और रसूख महदूद रहा। इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबरान की तादाद सन 1782 तक 600 अफराद के करीब पहुंच गई थी। इनमें से एक जर्मन सोसाइटी के अशराफिया में शुमार किए जाने वाले बैरून एडोल्फ वोवन के थे, जो कि माजी में फ्री मेसन ग्रुप से मुंसलिक थे। उन्होंने इल्यूमिनाटी की मुआशरे में वसत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शुरू में सिर्फ एडम विशपेट तलबा इल्यूमिनाटी के रुकन थे, ताहम बाद में डॉक्टर्स, वकला और मुआशरे के ज़हीनो फतीन अफराद ने इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा जाता है कि सन 1784 तक इल्यूमिनाटी के 2 से 3 हजार अराकीन थे। कुछ ज़राए कहते हैं कि मशहूर मुसन्निफ योहान वुल्फगैंग वोवन गोएटे भी इस तंजीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। बावरिया के हुक्मरान कार्ल थियोडोर ने सन 1784 में मुआशरे में नई सोसाइटीज के बिला इजाजत क़याम पर पाबंदी आयद कर दी और उसके अगले बरस उन्होंने एक और हुक्मनामा जारी किया जिसमें सिर्फ इल्यूमिनाटी को हदफ बनाया गया और उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस जमाने में इल्यूमिनाटी से मुंसलिक होने के इल्जाम में जब मेंबरान को हिरासत में लिया जा रहा था तो कई ऐसी दस्तावेजात दस्तयाब हुई जिसमें दोहरियत और खुदकुशी के दिफा के बारे में तहरीर थी और साथ ही ऐसी दस्तावेजात भी थी जिसमें इस्कात हमल करने के तरीके दर्ज थे। इन दस्तावेजात से इस शक को मजीद तकवीत मिली कि ये ग्रुप रियासत और मजहब दोनों के लिए खतरा है। इसके बाद से ये कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी मंजर आम से गायब हो गए, जबकि कई का ख्याल है कि उन्होंने अपनी तंजीम की कार्रवाई खुफिया तौर पर जारी रखी। एडम विशपेट यूनिवर्सिटी ऑफ एंगोला-स्टॉर्टेड से मुंसलिक थे, ताहम उन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर उन्हें बावरिया से भी मुल्क बदर कर दिया गया। उन्होंने अपनी बाकी मानदा जिंदगी गोथा में गुजार दी, जहां सन 1830 में उनकी मौत हुई। इल्यूमिनाटी के खत्म होने के फौरन बाद ही उनके बारे में मुख्तलिफ नौयत की अफवाहें गर्दिश करने लगी। सन 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबे ऑगस्टिन बैरियल ने इस ख्याल का इजहार किया कि इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया सोसाइटीज ने इनक़िलाब फ्रांस में अहम किरदार अदा किया। अगले बरस अमरीकी सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने खत तहरीर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें यकीन है कि इल्यूमिनाटी से पैदा होने वाले खतरे अब खत्म हो गए हैं, जिससे इस बात को तक़वियत मिली कि यह सोसाइटी उस वक्त भी जिंदा थी। इसके बाद किताबों और खिताबात के जरिए इस ग्रुप की मजम्मत की जाती रही और तीसरे अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन पर इल्जाम लगाया गया कि वो इल्यूमिनाटी के रुकन है। दुनिया पर इल्यूमिनाटी की हुक्मरानी का मफरूजा लोगों के अज़हान से कभी मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुआ और आज भी इस बारे में बात की जाती है। सन 1963 में प्रिंस पियर डिस्कार्डिया के नाम से एक मकाला तहरीर किया गया जिसमें एक मुतबादिल दीन को पेश किया गया जिसे डिस्कार्डियनिज्म का नाम दिया गया। इस निज़ाम के मंशूर के तहत झूठ
اور دھوکہ دہی کی مدد سے انارکی اور شہری نافرمانی پھیلانے کے بارے میں بات کی گئی۔ ڈسکارڈینزم کے ماننے والوں میں سے چند نے مختلف جریدوں میں چھوٹے خطوط بھیجے جس میں مختلف دعوے کیے گئے، جیسا کہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی موت کے پیچھے ایلومیناٹی کا ہاتھ ہے۔ بعد میں ایک کتاب سامنے آئی جس کا نام دی ایلومیناٹس ٹرائیولوجی تھا، اور وہ نہ صرف بہت مقبول ہوئی بلکہ اس کی مدد سے کئی فلمز بھی بنی اور سازشی مفروضوں کو فروغ ملا۔ ان میں سے ایک کتاب اور بعد میں بننے والی فلم اینجلز اینڈ ڈیمنز تھی۔ جو لوگ نیو ورلڈ آرڈر پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کا ایک گروہ دنیا پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی سابق امریکی صدور اور کئی مشہور گلوکاروں کو بھی اسی فہرست میں گنا جاتا ہے۔